हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कॉन्टिन्यूटी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूटी बता रहा हूं। कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाए, मतलब अगर कोई भी ग्राफ ड्रॉ करो, अगर फंक्शन में कोई ब्रेक ना आए, एक स्मूथ कर्व बन जाए, तो उस कर्व को कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आपने चेक करना है, सपोज करो आपने ए पॉइंट के ऊपर चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो इस ए पॉइंट के ऊपर कैसे चेक करेंगे कि हम उसके लेफ्ट एंड राइट नेबर में चेक कर लेंगे। मतलब ए से हल्का सा ग्रेटर पॉइंट देख लेंगे जहां पे ए पॉजिटिव, और ए से हल्का सा छोटा पॉइंट मतलब ए नेगेटिव। ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव दोनों जगह पर आप चेक करोगे लिमिट। मतलब देखो किस तरह से, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, एंड ये लेफ्ट साइड पे हो गया, और राइट साइड पे क्या देखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव एंड एफ ऑफ ए अगर एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर भी इक्वल आ गया, तो ये तीनों टर्म्स का जो आंसर होगा वो फाइनाइट वैल्यू होगा। अगर वो फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी तो ये फंक्शन क्या काउंट होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन काउंट होगा। क्लियर है? मतलब अगर आप ग्राफ ना ड्रॉ कर पाओ तो हम इस तरह से कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं। अब देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करूंगा, वन मार्कर। सबसे पहले, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है फॉर एक्स लेस देन 5 ग्रेटर देन 5 इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, हमने वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है। वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे वैल्यू ऑफ के, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। यही पता है बेटा, कॉन्टिन्यूस गिवन है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 5 गिवन है। अब लेफ्ट लिमिट में क्या यूज करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, मतलब 5 से छोटा, 5 नेगेटिव मतलब -5 नहीं है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि 5 है यहां पर। 5 से 4 इस तरफ है, 6 इस तरफ है। 5 नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा लेस देन 5, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 5 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव ग्रेटर देन 5। क्लियर है? 5 पॉजिटिव इस साइड ग्रेटर देन 5, बस इतना यूज है इसका। 5 नेगेटिव मतलब लेस देन 5, लेस देन 5 कौन सा फंक्शन यूज करोगे, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला फंक्शन यूज करोगे तो 3x - 8। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव कौन सा फंक्शन यूज करोगे, नीचे वाला, तो 2 की। एफ ऑफ 5 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अलग अलग फंक्शन आ गए ना, लेस देन 5 ऊपर वाला यूज हो गया, ग्रेटर देन 5 नीचे वाला यूज हो गया, वैल्यू पुट कर दो। 3 × 5 -8, 2k, 7 इज इक्वल टू 2k, वैल्यू ऑफ k क्या होके आ जाएगी 7/2 है। ऑप्शन बिल्कुल है, ऑप्शन ऑप्शन बी फाइनल आंसर बन के आ गया है। क्लियर है? ऑप्शन बी फाइनल आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं जेंट। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है, हमने चेक करना है कि वो फंक्शन किस जगह पे कॉन्टिन्यूस है। देखो ये चीज श्योर है कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है अपने सारे ही इंटीजर्स के ऊपर डिसकंटिन्यूस होता है। अगर आपको अच्छा पता हो, मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, उसी से पता चल जाएगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन होता है ना, ग्राफ होता है ना, वो अपने सारे इंटीजर्स के ऊपर ब्रेक करता है। ये चीज आपको कुछ ऐसे ग्राफ याद होगा इसका, जहां पर भी इंटीजर आ जाएगा उस जगह पे क्या कर जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा, स्टेप फंक्शन जिसे बोल देते हैं। तो ये सारे इंटीजर्स पे ब्रेक हो जाएगा, मतलब डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब 4 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, -2 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। 1.5 तो पॉइंट वाला नंबर हो गया ना, तो पॉइंट वाले नंबर के ऊपर वो फंक्शन क्या होगा, मतलब 1.5 कुछ यहां पे है, तो ऐसी जगह पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो ऑप्शन सी डायरेक्ट ही फाइनल आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसे तो देखते ही ऑलरेडी आंसर कर सकते थे, और दोनों साल में आया है, 22 एंड 23 दो बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सैंपल पेपर का है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस नंबर इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पता है, देन वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना। कॉन्टिन्यूस गिवन है, हमने के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अगर कॉन्टिन्यूस गिवन है, फिर वापस सेम कंसेप्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 टर्म बन के आ जाएगी। लेफ्ट लिमिट मतलब मैं 0 के लिए चेक कर रहा हूं, तो लेफ्ट लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब लेस देन 0, ऊपर वाला फंक्शन यूज हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट मतलब 3। 3 क्यों, अगर मैं लिख भी दूंगा, देखो ना यहाँ पे अगर आप लिखोगे भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव भी क्या होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 में सिर्फ 3 आएगा। चाहे आप एफ ऑफ 0 भी लगा दो वो फिर भी 3 ही है। क्लियर है?
तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। वैसे तो देखो यहीं से क्लैरिटी आ गई है, इस जगह से क्लैरिटी हो जाती है क्या, जीरो से थोड़ा छोटा नंबर है, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो के वैल्यू डायरेक्टली 3 हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि देखो ना, जीरो से छोटा कोई भी नंबर आप पुट करोगे, कोई भी नंबर आप पुट करोगे जीरो से छोटा, तो ऊपर वाली टर्म तो कुछ भी आप पुट कर दो, ऊपर वाली टर्म तो नेगेटिव आएगी सेम नंबर की। आप कोई भी नंबर पुट कर दो जीरो से छोटा, मतलब 0.1 ही पुट कर देता हूं, और नीचे वही नंबर मॉड में पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सेम नंबर होगा, बट आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के, क्योंकि ऊपर से नेगेटिव बच जाएगा, नीचे वाला नंबर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस के इज इक्वल टू 3। तो के आंसर -3 बन के आ जाएगा। मैंने इसमें कुछ अज्यूम करके क्वेश्चन नहीं किया, डायरेक्टली आंसर कर दिया। वैसे इसको क्वेश्चन को करने के लिए मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसमें अगर लेफ्ट लिमिट करनी होती है तो हम क्या पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट वे सिखा दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग डायरेक्ट वे में सोच लो। मैं पूरा भी कर ही देता हूं, फिर कोई बच्चा बोलेगा। अगर मैं पूरा क्वेश्चन करना है मेरे को, इसी चीज को दोबारा लेके चल रहा हूं, तो इस स्टेप को दोबारा लिख लेता हूं। तो ये दोबारा लिखोगे तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव के मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स, सॉरी एक्स ऊपर है और नीचे मॉड ऑफ एक्स है, मतलब के एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। ये तो डायरेक्ट वे बता दिया। अगर मेरे को पूरा पुट करके करना है तो क्या करेंगे, अगर लेफ्ट लिमिट है हम क्या पुट करते हैं, 0 माइनस एच। 0 माइनस एच पुट करोगे, एक्स किसी भी नंबर को अप्रोच करे, एच हमेशा किस चीज को अप्रोच करता है, 0 को। एच क्योंकि बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, एच हमेशा 0 को अप्रोच करेगा। आप पुट कर दो इस जगह लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 के 0 माइनस एच अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस एच। ऊपर वाली टर्म तो क्या बन के आ जाएगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस के एच, और नीचे मॉड में नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव एच, ये कैंसिल हो गया। कितना बन जाएगा, सिर्फ माइनस के, एंड इजिकल टू क्या पता है, 3। तो के आंसर -3 भी हो जाएगा। ये मैंने प्रेजेंटेशन ही दिखाई है अलग वे से। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी प्रेजेंटेशन ठीक है, बट अच्छा बोल दूं सब्जेक्टिव पेपर में तो ये चीज है, बट ऑब्जेक्टिव में तो आप जैसे मर्जी सोचो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ऐसे पॉइंट बताओ जहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना हो। मतलब कॉन्टिन्यूस कब नहीं होगा, एक बहुत सिंपल सी चीज है, जब डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 ना हो। वैसे तो नॉर्मली ये भी कंसेप्ट होता है कि डिनोमिनेटर नंबर नॉट इज इक्वल टू 0, तब भी होगा। और वैसे भी ये पता है कि जो नीचे वाला नंबर है ना, बहुत बेसिक चीज सुनना, x माइनस जेंट ऑफ x, अगर आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, ये तो आपको क्लैरिटी होगी। और इसे हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी लिख सकते हैं, ये चीज पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये अपने हर इंटीजर के ऊपर वापस ब्रेक हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट वैसे बोल देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 to 1 के अंदर लाई करता है। और अपने हर इंटीजर के ऊपर देखो ना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आ ही गया ना, तो हर इंटीजर के ऊपर वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। मतलब 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 6 7 8, हर इंटीजर के ऊपर ब्रेक कर जाएगा। तो कितने पॉइंट्स होंगे, तो 1 2 3 तो होंगे नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो डी ऑप्शन फाइनल आंसर लिखोगे। मैंने डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया कि वो डी ऑप्शन, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स बोल सकते हो, तो डी ऑप्शन फाइनल आंसर। क्लियर है ना कि जेंट फंक्शन बहुत सारे पे होता है डिसकंटिन्यूअस। अगर आपको जेंट के अकॉर्डिंग पता है, फ्रैक्शनल पार्ट पता है, फिर तो पता ही होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1 में ही हमेशा लाई करता रहता है हर पॉइंट पे। मैं फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ भी बता देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट कुछ ऐसे होता है, 0 से लेके 1 तक जाएगा, फिर 1 के ऊपर ब्रेक हो जाएगा, फिर यहीं पर जाएगा 1 तक, फिर 2 पे फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर 1 तक जाएगा, फिर 3 पे ब्रेक हो जाएगा, फिर 1 तक जाएगा। मतलब अपने हर इंटीजर के ऊपर क्या होता जाएगा, वो ब्रेक होता जाएगा। तो ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है अपने सारे इंटीजर्स के ऊपर। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 का क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन दिस गिवन बिलो इज कॉन्टिन्यूअस। के की वैल्यू फाइंड आउट करो कि किस जगह पे फंक्शन वो कॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन किस जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, मैं इसमें लेके चल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये चीज होगी। देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है, अगर ये एक सिंगल फंक्शन पता है तो आप कोई भी फंक्शन कर दो, लेफ्ट कर दो, राइट कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मतलब दोनों के लिए चाहे मैं कंबाइन ही यूज कर दूं, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, क्योंकि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस पता ही है ना कि दोनों इक्वल गिवन है। गिवन है तो कुछ भी यूज कर दो आप, अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 कितना होता है के, एफ ऑफ 0 के बनता है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो जरा, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिक मेथड क्या करते हैं जी, लिमिट्स का क्वेश्चन आ जाए तो इसे रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करोगे अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2, नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2, 4 प्लस एक्स प्लस 2 बन जाएगा। नाउ ये टर्म कैसे बन के आएगी, इसे ऊपर वाली टर्म को रैशनलाइज कर लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 4 प्लस एक्स माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2, 4 4 भी कैंसिल, और ऊपर नीचे एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा तो एक्स कैंसिल। अब एक्स वैल्यू 0 पुट कर दो, एक्स वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो कितना बन के आएगा 1/2 प्लस 2, 1/4, मतलब ऑप्शन बी फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन बी ही फाइनल आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं आपको। इस केस में 2025 का ही क्वेश्चन है, लॉग बेस्ड क्वेश्चन। देखो इसमें एक चीज याद रखना, आप छोटा सा रिजल्ट बता देता हूं, उसका यूज होगा इसमें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये होता है 1। और सिमिलरली अगर मैं बोलूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाय एक्स है, तो ये हो जाएगा -1। ये दो रिजल्ट्स हैं, इस रिजल्ट्स का मैं यूज करूंगा, रिजल्ट्स का यूज करेंगे किस चीज का, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स 1, और सेम लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू -1। तो इस केस में देखो फिर वही पता है कि फंक्शन क्या पता है, कॉन्टिन्यूस पता है, हमने वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है। मींस गिवन है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, ये टर्म गिवन है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 गिवन है ना। ये दोनों के लिए तो सेम फंक्शन यूज करते हैं सिर्फ, क्योंकि वो नॉट इक्वल के लिए पता है, चाहे लेफ्ट के लिए करो चाहे राइट के लिए करो, जब इक्वल ही है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। मैंने दोनों टर्म्स के लिए क्वेश्चन यूज कर दिया, मतलब फंक्शन यूज कर देंगे, x log of 1 plus ax प्लस log of 1 minus bx होल डिवाइडेड बाय x। एक्चुअली अगर मैं डायरेक्टली करूं तो ये 0/0 फॉर्म भी है, इज इक्वल टू k, क्योंकि f ऑफ 0 कितना पता है, k पता है। 0/0 फॉर्म भी है, मैं इसे सेपरेट करके लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, log of 1 plus ax upon x plus log of 1 minus bx upon x is equal to क्लियर है। तो इस केस में जो दोनों टर्म्स आ रही हैं, इसे फॉर्मूला बनाने के लिए देखो जहां पे x है और इस जगह पे ax है, तो मैं a से मल्टीप्लाई एंड a से डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, a से मल्टीप्लाई एंड a से डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली इसे -1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, b से मल्टीप्लाई एंड b से डिवाइड। क्लियर है। तो जो फर्स्ट वाला टर्म आ गया log ऑफ 1 प्लस ax बाय ax, तो ये पूरी टर्म अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगी 1। तो a इंटू 1 प्लस b इंटू -1 इज इक्वल टू k, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 इक्वल टू k, तो a माइनस b इज इक्वल टू k फाइनल आंसर हो गया। a माइनस b इज इक्वल टू k फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, गिवन है। मैं ना एक बार सारे लिख देता हूं टर्म्स, क्योंकि देखो इसमें cos x आ गया, यहाँ पे log वाली टर्म थी, रिजल्ट ही लिख देता हूं एक बार।
आपको ये वैसे पता ही होंगे सारे रिजल्ट्स, फिर भी लिख देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है हमारा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सिर्फ अगर cos x हो गया तो वो 1 होता है। ये पता है कि cos 0 कितना होता है? 1। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan x बाय x भी क्या होता है? 1। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan x बाय x भी 1 होता है। मतलब जो फंक्शन ऊपर है सेम नीचे आ गया तो वो 1 हो जाएगा, पता है ना? अगर वो 0 को अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, मतलब मैं इसे कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं और वे ऑफ प्रेजेंटेशन इसी में, क्या लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0, कि जो फंक्शन ऊपर आ गया, ये सारे टर्म्स में सेम ही कंसेप्ट चलता है, वही नीचे आ गया तो आंसर 1 हो जाएगा। जैसे मैंने लॉग वाले में ऊपर ए एक्स था, नीचे ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मतलब ये फंक्शन अलग था ना, तो वो सेम बनाना होता है हमने। क्लियर होगा? इसके अलावा रिजल्ट्स जो मैंने अभी लॉग वाले किए हैं वही मैं दोबारा एक बार इकट्ठे लिख देता हूं एक जगह। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स, ये भी 1 होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 माइनस एक्स बाय एक्स भी -1 होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर x -1 बाय x भी 1 होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x -1 बाय x होता है log a, नेचुरल log a होता है, मतलब बेस e होता है, लिखो चाहे आप ना लिखो। और मेनली तो यही होते हैं, एक इनवर्स में भी लिख देते हैं। क्या लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन इनवर्स x बाय x, ये 1 होता है। सेम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan इनवर्स बाय x भी 1 होता है। बस यही रिजल्ट्स होते हैं जो हमारे लिमिट्स के रिजल्ट हैं और जो इस टॉपिक में यूज करते हैं। मेनली ये पता ही होगा आपको कि ये 0/0 फॉर्म बनाता है, तब ही टर्म ये बन के आती है बात। ये क्लैरिटी होगी, लिमिट्स चैप्टर क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय f of x is equal to this number at x equal to pi, then वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी। देखो हमें पाई के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, फिर वही कंसेप्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या पता है? राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of 0। अब अलग अलग फंक्शन पता है तो मैं इसलिए अलग यूज कर दूंगा लेफ्ट राइट, अदरवाइज सिंगल में भी चला सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई नेगेटिव kx प्लस 1, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू पाई पॉजिटिव cos x, वो पाई के लिए तो सेम ही चीज बन जाएगी। x वैल्यू पाई पुट कर दो, x वैल्यू पाई पुट करोगे इट इज k पाई प्लस 1, और इस तरफ हो जाएगा cos पाई। देखो ना, ये पाई नेगेटिव मतलब कुछ और नहीं पुट करना, ये सिर्फ पाई नेगेटिव चूज हो रहा है पता लगाने के लिए कि लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। पाई नेगेटिव और पॉजिटिव का सिर्फ इतना यूज है, अदरवाइज वैल्यू हमने सिंपल ही पुट करनी होती है। सिंपल पाई पुट कर देंगे और कुछ नहीं। तो पाई पुट करेंगे तो ये के पाई या पाई के लिख लो प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है? -1। कॉस 180 -1 हो जाएगा। देखो कॉस 180 -1 है, इसे चेंज शिफ्ट कर दो, मतलब ये बनेगा पाई के इज इक्वल टू -1 के वैल्यू आ गई -2 बाई पाई। ऑप्शन है? बिल्कुल है जी, ऑप्शन डी फाइनल आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन? बिल्कुल क्लियर हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब जैसे कॉन्टिन्यूटी है सेम डिफरेंशिएबिलिटी है। ऐसे फंक्शन जहां पर फंक्शन की डिफरेंशिएशन पॉसिबल है उसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी। इस केस में हमने क्या चेक करना है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे होता है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बाय माइनस h। और ये अपने फर्स्ट प्रिंसिपल भी पढ़ा था क्लास 11th में, वो भी यही वाली टर्म थी फर्स्ट प्रिंसिपल, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो यहां से क्या बनेगा? राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा। और इससे क्या आएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो गए तो क्या बन के आएगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है? अब डिफरेंशिएबल अगर है तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। इसके ऊपर मैं कंडीशंस में बताता हूं। सबसे पहली चीज कि वो डिफरेंशिएबल कब नहीं होता, मतलब मैं इसकी ग्राफिकल टर्म्स बता रहा हूं।
ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है, इफ द फंक्शन एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज डिफरेंशिएबल इफ द ग्राफ इज ऑलवेज स्मूथ। अगर वो स्मूथ है तो वो डिफरेंशिएबल है, बट दैट इज देयर शुड बी नो ब्रेक नो कॉर्नर, कोई ब्रेक ना हो। ब्रेक हो जाएगी मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो पक्का वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब मैं ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये ग्राफ बना, यहां पे ब्रेक लगा दी, आगे चला गया, ब्रेक छोटी सी ब्रेक लगाई है, फिर भी ये फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, उसकी डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। हो सकता है उसके आगे हो जाए डिफरेंशिएशन, पीछे हो जाए डिफरेंशिएशन, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं होती। मतलब अगर बहुत बेसिक कंसेप्ट पे जाएं तो जो 10x का ग्राफ भी है ना, ये 10x का ग्राफ होता है, जो 10x है वो पाई बाय 2 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1090 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब वहां पे फंक्शन की हमें पता ही नहीं है कि 1090 के आगे पीछे क्या है, तो वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट x इक्वल टू पाई बाय 2। बाकी जगह पे उसकी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, मैं बाकी किसी भी पॉइंट पे जाऊं तो मैं इसकी डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, 10x की सेकंड स्क्वायर x, बट ये कंडीशन के साथ होता है। क्या कंडीशन होती है, क्या x पाई बाय 2 ना हो, क्योंकि मतलब जहां पर उसका ब्रेक पॉइंट आ गया वहां पे उसकी फंक्शन की डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। ब्रेक पॉइंट आ गया, एक तो ब्रेक पॉइंट का पॉइंट आ गया कंसेप्ट, और क्या बोला है मैंने, नो ब्रेक और नो कॉर्नर, और कोई भी कॉर्नर नहीं बनेगा। कॉर्नर मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, वैसे मैंने नीचे लिखा है व्हाट इज कॉर्नर। कॉर्नर क्या है, शार्प टर्निंग पॉइंट, जैसे कि मॉडुलस के ग्राफ में होता है। मॉडुलस के ग्राफ में अगर मॉड का ग्राफ आपको पता है तो मॉड का ग्राफ ये वाला होता है ना, मॉड का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, तो इसकी डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है कहां पर, जीरो के ऊपर। अगर मेरी डिफरेंशिएशन वाली वीडियो आपने देखी है तो मैंने उसमें दिखाया भी था कि जब मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स की ना, तो मैंने प्रूव भी करके दिखाया उसमें से, तो मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स आंसर लिखा था, मॉड ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स, याद है। बट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये डिफरेंशिएशन है बट कब है, जब एक्स की वैल्यू क्या ना हो, जीरो ना हो। मतलब यहां पे शार्प कॉर्नर बन गया, शार्प कॉर्नर बन गया है, तो इस जगह पे इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल। और इसे दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते थे, इफ अ कर्व हैज नॉट यूनिक टेंजेंट एट द पॉइंट देन इट इज कॉल्ड कॉर्नर। मतलब देखो कोई भी कर्व है अगर उसके ऊपर सिंगल टेंजेंट आ रहा है, सिंगल टेंजेंट आ गया तो वो क्या है, कॉर्नर नहीं है। बट देखो ना अगर कॉर्नर बन गया जैसे ये कॉर्नर आ गया, इस पे एक तो टेंजेंट आपको एक्स एक्सिस दिखाई दे रही है, इसके अलावा अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं कुछ बनाना चाहूं तो मैं कुछ ऐसा टेंजेंट बना सकता हूं ना, एक ऐसे टेंजेंट हो गया, ऐसे टेंजेंट हो गया, ऐसे टेंजेंट बन गया, बहुत सारे टेंजेंट्स बन सकते हैं कॉर्नर पॉइंट के ऊपर। तो अगर वो यूनिक टेंजेंट नहीं होगा तो वो कॉर्नर बन रहा होगा वहां पे। कॉर्नर बन गया, अगर आपको ग्राफिकली पता है किसी फंक्शन में कॉर्नर बन गया, जैसे मॉड में हमें बड़ा डायरेक्टली पता है कि कॉर्नर बन गया, तो वो जीरो पर्टिकुलर उस जीरो पॉइंट के ऊपर फंक्शन की डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। वैसे तो हम जो मेनली यूज करेंगे, हम ये वाला मेथड बार बार मैं सिखाऊंगा, वन मार्कर में तो हम नहीं ज्यादा यूज करेंगे इस कंसेप्ट को, बस आपको ये रिजल्ट याद करना है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय माइनस एच, लेफ्ट हैंड के लिए और राइट हैंड के लिए ये वाला रिजल्ट। अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब इसमें बड़ी खास बात, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन पक्का ही कॉन्टिन्यूस भी है। देखो मैंने ये लिखा, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो पक्का ही पक्का कॉन्टिन्यूस है। ये चीज मैंने दोबारा लिखी, डिफरेंशिएबल है तो पक्का कॉन्टिन्यूस है, बट कॉन्टिन्यूस है तो वो मे नॉट मे बी डिफरेंशिएबल है। अगर आपको यह पता है कि वो कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी बारे में आप नहीं बता सकते आप, बट अगर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन पक्का ही क्या है, कॉन्टिन्यूस है। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, वो तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, क्या अगर उसमें ब्रेक आ गई, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो फंक्शन 100% उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। देखो क्या हो गया, बड़ा इजी इजी क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंशिएबल है तो पक्का कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी बारे के मैं नहीं बोल सकता। अगर डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल पक्का होगा, बट कॉन्टिन्यूस है वो वही मैंने ऊपर भी लिखा, वो सेम रिपीट होगी, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अब सीधे क्वेश्चंस करेंगे, देखने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इस फंक्शन को लेके एक्स स्क्वायर प्लस 3n1 कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल। मैं ऐसे ना ग्राफिकल वे से कर देता हूं बड़ा इजी सोच के, इतना तो ग्राफ सबको आता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता था, ये मैंने ना पीछे टॉपिक्स में डिस्कस भी किए।
ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, ये आपको पता होगा। कौन सा ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर मैंने इसमें +3 करना है, +3 करना, तो आपको याद होगा मैंने +3 करना है तो इस ग्राफ को 3 यूनिट उठा के ऊपर तक ले जाते हैं, ये पता है ना चीज। 3 यूनिट ऊपर तक लेके चले गए, मैंने ग्राफ सीधा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो 3 यूनिट पे है। अब बड़ी खास चीज बोली, उसने बोला कि x इज नॉट इक्वल टू 0 के ऊपर ये ग्राफ है। जब 0 नहीं है तब ये ग्राफ है, बट जब 0 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देखते हैं, जब वो 0 है, इस जगह पे वो 0 है, जब वो 0 है, जिस जगह 0 है, देखो ना ये चीज 0 है तो उसका आंसर 1 है, मतलब जब 0 है तब वो 1 है। उससे आगे पीछे x स्क्वायर प्लस 3 वाला ग्राफ, आगे पीछे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ है, बट जब 0 है तो वो पर्टिकुलर के ऊपर 1 है, दिखाई देगा ना। x नॉट इक्वल टू 0 के ऊपर सेम ग्राफ x स्क्वायर प्लस 3, फॉर 0 इट इज 1। तो अब ये दिखाई देगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट 0 के ऊपर वो 1 आ रहा है, बाकी ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है नहीं है, दिख रहा है ना, कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ऑब्वियस है डिफरेंशिएबल भी नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो कौन सी ऑप्शन होगी? f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, बिल्कुल देखो ये थर्ड ऑप्शन होगी, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट r एक्सेप्ट 0, मतलब बाकी रियल नंबर्स के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, इस तरह भी कॉन्टिन्यूस है, बाकी जगह उसकी डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल है, बट कहां नहीं है? 0 के ऊपर। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट के ऊपर फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल ग्राफिकली बता दिया मैंने कुछ नहीं सोचा। अगर पूरा सॉल्व करना है तो मैं आगे कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा कैसे सॉल्व करते हैं। इफ फंक्शन f is said to be continuous, फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोला जाएगा, फंक्शन कोई नहीं बोला, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट 0 है, एक पॉइंट से तो नहीं बोल सकते, डिफरेंशिएबल एट 0 है, एक पॉइंट से नहीं बोल सकते, कॉन्टिन्यूस एट 2 पॉइंट फिर नहीं बता सकते, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स। देखो अगर वो हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। ये तो मैंने डायरेक्ट ही कंडीशन लिखवाई है ना, तो ऑप्शन डी ही होगी, क्योंकि अगर वो सारी जगह पे डिफरेंशिएबल है तो वो सारी जगह पर कॉन्टिन्यूस भी है। क्लियर है जी? ठीक है, क्लियर है। f of x is equal to mod of x and mod of x minus 1, then which of the following is correct? 2025 का 1 मार्कर क्वेश्चन, इसे मैं डायरेक्ट कर दूंगा, बट मैं थोड़ी देर में सेम क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा कि अगर वो क्योंकि यहां पे तो सिंपल सा फंक्शन था, इस जगह पे मैं डायरेक्टली बता दूंगा, अदरवाइज आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा वो फंक्शन बना के, ठीक है ना। अब इस केस में मैं क्या बता रहा हूं, क्या देखो क्या है मॉड ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। मैं इसे कंप्लीट ही सॉल्व कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी अच्छी तरह से। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अगर मैंने फंक्शन लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस, देखना प्लीज फंक्शन चेक करना कैसे बनाएंगे। मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं 0 एंड 1, 0 एंड 1 प्लॉट कर दिया मैंने नंबर लाइन के ऊपर। अगर लेस देन 0 है, 3 केस बन सकते हैं इसमें, सोचना। अगर x 0 से छोटा हो, अगर x 0 एंड 1 के अंदर आए, अगर x 1 से ग्रेटर आ जाए, दोबारा बोल रहा हूं, x 0 से लेस हो, x बिटवीन 0 एंड 1 है, और x 1 से ग्रेटर बन के आ जाए। अगर x 0 से लेस है, केस फर्स्ट, अगर x 0 से लेस है, 0 से लेस है, तो अपने आप सोचो, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे सोचते हैं, नेगेटिव नंबर पुट करना विदाउट मॉड नेगेटिव नंबर। मैं -1 पुट करता हूं, 0 से छोटा, -1 पुट करोगे नेगेटिव आंसर आएगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। देखो ना, -1 पुट करोगे तो नेगेटिव आंसर -x, और -1 यहां पे पुट करोगे तो -2 हो जाएगा, फिर नेगेटिव आंसर, मतलब दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। मैं नेगेटिव नंबर पुट करके चेक करने के लिए बोल रहा हूं, साइन, सिर्फ साइन चेक करना हमने पुट करके। साइन चेक किया तो क्या बन के आया? -x प्लस 1 -2x प्लस 1। कहां पर केस आया? x लेस देन 0 के लिए हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, -2x प्लस 1। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस सेकंड, केस 2। अगर x 0 एंड 1 के अंदर आ गया, अगर x बिटवीन 0 एंड 1 हो जाए, अगर x बिटवीन 0 एंड 1 हो गया,
देखो मैंने जहां पे इस जगह जीरो इंक्लूड नहीं किया, बट मैं इस जगह पे जीरो को इंक्लूड करके चल रहा हूं, किसी एक साइड पे इंक्लूड कर देना बस। 0 से 1 के अंदर कोई भी नंबर पुट करके चेक करते हैं। 0.5 पुट कर लो तो पहला टर्म पर क्या आएगा? पॉजिटिव। 0.5 पुट करोगे तो ये वाली टर्म क्या आएगी? नेगेटिव। विदाउट मॉड देखना है और सिर्फ हमने साइन चेक करने हैं और कुछ नहीं। यहां पे नेगेटिव आएगा, इस जगह पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव। तो इसे सॉल्व करोगे, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, देखो ना एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस 1, तो हमारा फंक्शन बन के आ जाएगा ओनली 1। क्या फंक्शन आ गया? 1 आ गया फंक्शन बन के। केस थर्ड क्या है? केस 3, अगर x 1 से ग्रेटर होगा, देखो 1 मैंने यहां इस जगह इंक्लूड नहीं किया तो मैं इस जगह पे से इंक्लूड कर देता हूं। इंक्लूड करोगे, देखो प्लीज, अगर 1 इंक्लूड करोगे मतलब 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर पुट कर लो, कुछ भी सोच लो, 2 पुट कर देंगे तो ये पॉजिटिव, 2 पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव, दोनों टर्म्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव हो जाएंगी, x प्लस एक्स माइनस 1, तो कितना बन के आएगा? 2x। देखो हमारा थर्ड फंक्शन ये वाला बन के आ गया। मींस कैसे फंक्शन आया, वो फंक्शन को दिमाग से सोचते हैं। पूरा फंक्शन कैसे आया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर x 0 से छोटा है तो आंसर क्या आ गया? -2x प्लस 1। अगर x बिटवीन 0 एंड 1 आ गया, बिटवीन 0 एंड 1 आ गया तो आंसर क्या हो गया? 1। अगर x 1 से ग्रेटर हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1। देखो जैसे मैं बोल रहा हूं कि 1 से ग्रेटर है, अगर 1 से ग्रेटर है तो सिंगल यही वाला फंक्शन बन के आया ना, 2x माइनस 1। तो 1 के बाद कोई भी वैल्यू बोलूंगा तो 2 3 5 4 2 3 कुछ भी बोल दूं, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी बोल दूं, सारी जगह पे सिंगल फंक्शन आएगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। सिमिलरली 0 से लेस कुछ भी पुट कर दूं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। हमने चेक किस जगह पे करना है? हमने चेक करना है 0 एंड 1 के ऊपर। किस किस जगह पे चेक करना है? 0 एंड 1 टर्म्स के ऊपर चेक करना है। मैं इसे ना बहुत वे से सोच सकता हूं, मैं इसे ग्राफिकली दिखा रहा हूं, अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ग्राफिकली देखते हैं। अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है, कुछ ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर देते, 0 1 एंड कुछ भी लिख देते हैं आगे, इस तरफ -1। इसका ग्राफ देखो, अगर मैं 0 से छोटे वाली टर्म में ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इस चीज का ग्राफ जो फर्स्ट नंबर है -2x प्लस 1, अगर सबसे ग्रेटर नंबर 0 ही होगा क्योंकि 0 से लेस में ड्रॉ करना है, मैं इस जगह पे 0 पुट करता हूं तो ये 1 आया, मतलब ये 0 के ऊपर 1 होगा, बट 0 इंक्लूड नहीं करेगा, 1 इस जगह पे आएगा 1। तो ये ग्राफ जो है -2x प्लस 1 आ रहा है। अगर आप इसे प्रॉपर वे से ड्रॉ करोगे ना, मतलब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो 1 आया, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा, देखो मैं -1 पुट करता हूं, 2 इंटू -1 प्लस 1 -2 प्लस 1 तो -1 हो जाएगा। कितना होगा? -1 पुट करके -1 इस जगह पे कुछ, तो ग्राफ जो बनेगा, मैं -1 पुट करता हूं तो ये +2 3 आएगा, सॉरी -1 पुट करके ये ग्राफ जो आएगा वो 3 बन के आ जाएगा, 3 -1 पुट करोगे तो ये 1 2 3, मतलब ग्राफ ये ऊपर से आएगा, इस जगह पे आके रुक जाएगा। इतना आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। अब 0 एंड 1 के अंदर, अब देखो 0 से 1 के अंदर आंसर क्या होगा? 1। 0 से लेके 1 तक आंसर 1 बनेगा, 0 से लेके 1 तक आंसर 1 बनेगा। 0 से लेके 1 तक 0 इंक्लूड कर जाएगा और 1 तक आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है जी। और 1 के बाद देखो, अगर मैं 1 पुट करूंगा, फिर दोबारा देखना 1 पुट कर दो तो 2 इंटू 1 -1, तो 2 -1 कितना होगा? 1, तो 1 बनेगा। और इसके बाद कोई भी नंबर पुट करो, आप 2 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो कितना होगा? 3, तो 1 से लेके 2 तक आंसर क्या होगा? 3। ठीक है जी। तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, मतलब देखो ये ग्राफ ड्रॉ किया मैंने इसका, आप किसी भी तरह से लाइन से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। मैं थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें मैं प्रॉपर सॉल्व भी करके दिखा दूंगा। अभी मैंने ग्राफिकली दिखाया, ग्राफिकली देख के हमें क्या पता चल रहा है, क्या ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस है? जो ग्राफ देख रहा है तो इससे फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया हर वैल्यू के ऊपर, 0 एंड 1 दोनों के ऊपर। एंड फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है,
फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। किस किस पॉइंट के ऊपर? एक 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, एक 0 पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है और दूसरा 1 पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब 2 पॉइंट्स के ऊपर उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉर्नर बन गए, कॉर्नर बन गए, इसलिए इस पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, बट फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। एक मेथड तो ये हो गया, कॉन्टिन्यूस है बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑप्शन सी बन के आ गया। हमारा ऑप्शन सी फाइनल आंसर बन गया। बट मैं एक खास चीज फिर बताता हूं, कॉन्टिन्यूस तो मैं वैसे भी देख सकता था, मैं 0 पुट करता तो 1 आ गया, 0 पुट किया 1 आ गया, लेफ्ट हैंड राइट बिट सेम है। इसमें 1 पुट किया तो 1 है, 1 पुट किया तो 2। एक अगर मैं डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग भी सोचता, प्लीज सोचना जरा, ऐसा ये ग्राफिकल मेथड था, अगर मैं इसे डिफरेंशिएशन वाले कंसेप्ट्स के साथ भी सोचूं, डिफरेंशिएशन कंसेप्ट्स के साथ कैसे देखना, कैसे सोच रहा हूं मैं, प्लीज देखना इस जगह पे। अगर मैं इस पार्ट की डिफरेंशिएशन करके देखता, ये ग्राफिकल वे था, मैं सिंपल डिफरेंशिएशन से सोच रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बेसिक से बेसिक मेथड से सोचना। आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बचेगा? -2 फॉर एक्स लेस देन 0। करनी आती है ना डिफरेंशिएशन? -2 1 फॉर एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1 और फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 इट इज 2। देखो क्या करना है, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या, लेफ्ट साइड पे क्या आंसर आया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 0 से छोटे नंबर के लिए, फॉर 0 नेगेटिव, कितना आया आंसर? -2। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया? 0 पॉजिटिव के लिए, 0 से ग्रेटर नंबर के लिए 1। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो दोनों क्या आ गए हैं? नॉट इक्वल हो गए ना। लेफ्ट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट के ऊपर? 0 के ऊपर। एंड सिमिलरली मैं 1 के ऊपर भी देखता हूं, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा 1 के लिए? 1 नेगेटिव के लिए, 1 से छोटे नंबर के लिए 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा 1 से ग्रेटर नंबर के लिए? 1 से ग्रेटर नंबर कितना होगा? 2। अब दोनों केसेस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहे हैं? फिर दोनों नॉट इक्वल आ गया ये भी। तो ये फंक्शन 1 के ऊपर भी नॉट डिफरेंशिएबल है, 0 के ऊपर भी नॉट डिफरेंशिएबल। मैंने सिंपल डिफरेंशिएशन से भी दिखा दिया, मैंने ग्राफ से भी दिखा दिया। अगर जो रिजल्ट का यूज करके मैं बाद में डिस्कस करूंगा, कि जो पीछे हमने रिजल्ट किया था ना, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वाला, उसका यूज करके मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूं क्वेश्चन से। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए, बस ये कंसेप्ट आप ध्यान से देखना। क्या केसेस बनाने हैं? 0 से लेस, 0 to 1, 1 से ग्रेटर। कैसे बने कैसे? अगर 0 से लेस है, कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करके इसके सिंबल्स चेक कर दो। 0 से छोटा -1 पुट किया तो माइनस माइनस दोनों नेगेटिव आए, इसलिए मैंने नेगेटिव टर्म यूज करके पहला फंक्शन बनाया। फिर मैंने नेक्स्ट बनाया था 0 to 1 के अंदर। 0 to 1 के अंदर कैसे बनाए थे? पहला पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, 1 से ग्रेटर में दोनों पॉजिटिव आ गए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 2025 का ये अगला क्वेश्चन। लेट f of x is equal to mod of x। f of x पता है हमें, mod of x। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कौन सी इनकरेक्ट है वो देखते हैं। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता होगा। कौन सा ग्राफ है मॉड ऑफ एक्स का? ऐसा ग्राफ बनता है कुछ। देखो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा है क्या? 0 के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी बन रही है? मिनिमम बन रही है। 0 के ऊपर वैल्यू मिनिमम है। अगला क्या है? एफ हैज नो मैक्सिमम वैल्यू इन आर। दिख रहा है कि कोई मैक्सिमम वैल्यू आएगी? इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं आती। मतलब पहली टर्म भी ठीक है, दूसरी टर्म भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। दिख रहा है कि 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस होता है कॉन्टिन्यूस। और ये तो मैंने बताया है कि वो डिफरेंशिएबल, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कॉर्नर बन जाएगा, आ गया ना कॉर्नर है, मैंने मॉड से एग्जांपल दिया था ना, तो वो कॉर्नर बन गया, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो हो नहीं सकता, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी ही इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। 2025 का आसान सा क्वेश्चन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। वही करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी, फर्स्ट में, सेकंड में नहीं होगी, थर्ड में असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू बन के आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है टर्म्स। देखते हैं क्वेश्चन। असर्शन f of x is equal to 3x minus 8 for x less than equal to 5
फॉर x ग्रेटर देन 5 इट इज 2x इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 5। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन। और फॉर द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस x इक्वल टू a, ये तो कंडीशन ही बता दी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ a इक्वल, मतलब रीजन तो ठीक ही है, हमने असर्शन वैसे की है पहले। तो इसमें क्या किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वैल्यू पुट करोगे 5 तो कितना आएगा, 5 नेगेटिव के लिए 3x माइनस 8 एंड 5 पॉजिटिव के लिए 2 के, वैल्यू पुट करोगे 3 इंटू 5 माइनस 8 एंड 2 के सेम बच गया 7 इक्वल टू 2 के वैल्यू 7/2। हमारे असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, तो कौन सी ऑप्शन होती है, डी ऑप्शन फाइनल आंसर बनकर आती। पता है ना ये चीज, बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। डी ऑप्शन फाइनल आंसर बन के आई थी फर्स्ट पार्ट में। सेकंड क्या है, कंसीडर द फंक्शन दिस, फंक्शन कंसीडर करना है। f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, हमने बताना है कि 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, एज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 इज नॉट इक्वल टू दिस। f इज, अच्छा देखो वही बोला कि अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और फर्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं क्या लिमिट्स के अकॉर्डिंग हो रहा है कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं हो रही। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव x प्लस 2, 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 3। और दूसरी तरफ देखो 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव में क्या आएगा फंक्शन, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से ग्रेटर टर्म में x के, तो 1 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 1। ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, नॉट इक्वल, दिख रहा है ना कि नॉट इक्वल हो गया। तो वो नॉट इक्वल है तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये फंक्शन बिल्कुल ठीक है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। सेकंड वाला तो सेम कंडीशन पता है, मतलब जो रीजन है असर्शन की क्या है, एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए फाइनल आंसर हो जाएगा। हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने अभी अभी डिस्कस किया है, सेम क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था, मैं दोबारा नहीं करूंगा। कंसीडर द फंक्शन f of x is equal to mod of x and mod of x minus 1 is not differentiable at 0 at 1। ये आपको पता है कि 0 एंड 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता। इस जगह ना टाइपिंग एरर आ गया, ये ना एक मिनट, टाइपिंग एरर क्या बन के आया कि इस जगह f ऑफ, सॉरी इस जगह पे आएगा c माइनस h, या मैं ऐसा लिख सकता हूं f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस। एक्चुअली ये टाइपिंग एरर है वहां पे। अब देखो जरा, ये तो कंडीशन है वही जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की। अगर दोनों नॉट इक्वल होंगे तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये चीज पता है, बिल्कुल ठीक है। हमने इस केस में यही चेक किया कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो डिफरेंशिएबिलिटी इसी कंसेप्ट से बन के आई है ना, कंसेप्ट तो यही वाला है। तो ये दोनों, ये रीजन है वो असर्शन है, तो इसका क्या हो जाएगा, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। या फिर ऐसा हो सकता है, ये मेरी तरफ से सॉरी मिस्टेक होगी, क्या पता क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन हो, मैंने इसे चेंज किया, मैं रीजन को चेंज करने बैठ गया। ये तो दोनों सेम ही हो गया ना, ये भी राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये भी राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो दोनों तो नॉट इक्वल होने का चांस ही नहीं है। तो हमारा रीजन गलत हो गया, असर्शन ठीक है, ये बोलेंगे इसमें ऑप्शन सी आंसर बोलेंगे, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। मैं चेंज नहीं करूंगा, वो मैंने सोचा कि शायद वो गलत प्रिंट होगा, चेंज नहीं करते क्योंकि ये दोनों उसने गलती ही करके दी होगी कि रीजन हमारा रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं हो सकते, बट असर्शन ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब जिसमें क्या होता है कि असर्शन फॉल्स, असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन सी। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन दोबारा दिखा दिया। अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो देखते हैं। 2 मार्कर क्वेश्चंस आ गए, मतलब ये भी सिंपल ही क्वेश्चंस बन के आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हमने वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना, अगर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ रहा है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है, मतलब सिंगल फंक्शन पता है तो मैं सिंगल ही टर्म यूज कर दूंगा, कुछ भी यूज करो, चाहे लेफ्ट यूज करो चाहे राइट यूज करो, फंक्शन सेम सिंपल वाला ही यूज होगा। साइन स्क्वायर लैम्डा, साइन स्क्वायर लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ 0 कितना है,
एफ ऑफ 0 1 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन लैम्डा एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये पूरी टर्म क्या बन के आ जाएगी 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्डा वैल्यू प्लस माइनस 1 बनकर आ जाएगी। लैम्डा वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1, फाइनल आंसर है। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 2024 का अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या है, वेरीफाई करना है, इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, मतलब हमने शो करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट है। मैं प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन लिख के करूंगा इस क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, ये है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches to 0 positive x sin 1 by x, x sin 1 by x। देखते हैं, अगर मैं प्रॉपर h वाले कंसेप्ट से सॉल्व करूंगा, अगर x 0 से लेस है तो पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। x किसी भी नंबर को अप्रोच करे, h हमेशा ही किसे अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। लेफ्ट में हम 0 माइनस एच पुट करते हैं, ये भी पता होगा। राइट में हम क्या पुट करते हैं, 0 प्लस एच। ये तो मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्स किसी भी नंबर को अप्रोच करे, एच हमेशा किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। इसमें पुट करते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, पुट कर दो 0 माइनस एच साइन ऑफ 0 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस एच। इस तरफ क्या पुट हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस एच साइन ऑफ 1 बाय 0 प्लस एच। इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा। तो इसमें से माइनस बाहर आएगा तो बाहर वाली माइनस वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, साइन 1 बाय एच हो जाएगा, साइन 1 अपॉन एच बन के आ जाएगी टर्म। क्लियर है? इसमें भी सेम ही बन के आ जाएगा। अब इसमें जो कॉमन मिस्टेक होती है मैं वो बता रहा हूं, पहले मिस्टेक बता रहा हूं। पहले बच्चे क्या करते हैं, क्या वो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 है, इसे हम लिख देते हैं साइन 1 बाय एच होल डिवाइडेड बाय 1 बाय एच। क्या ये दोनों एंगल सेम हो गए, आंसर 1 लिख देते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये साइन 1 बाय एच, इसे नीचे शिफ्ट करके 1 बाय एच बना के इसे 1 कर देते हैं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिजल्ट लिखवाया जाता है वो रिजल्ट ये होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है। अगर मैं एक्स वैल्यू 0 पुट करूं तो वो साइन 0 बाय 0 बनता है, मतलब 0 बाय 0, तब ये 1 होती है टर्म। ये साइन 0 बाय 0 बनेगा तब ये 1 आएगा। बट इस केस में है, अगर आप एच वैल्यू 0 पुट करते हो तो वो साइन 1 बाय 0 मतलब नॉट डिफाइन, और इस तरफ भी क्या बन के आया, नॉट डिफाइन, मतलब साइन इंफिनिटी बाय, सॉरी नॉट डिफाइन नहीं, इंफिनिटी बन रहा है क्योंकि अप्रोच करेगा, तो साइन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो गया। 0 पुट करोगे तो साइन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो वो 1 नहीं हो सकता। तो इस केस में करने का प्रॉपर मेथड क्या है वो देखते हैं। दोनों तरफ सेम चीज आ गई है, बट करना किस तरह वो समझते हैं। इस केस में अगर मैं एच वैल्यू 0 पुट करूंगा 0, इस तरफ क्या हो जाएगा, साइन 1 अपॉन 0। साइन 1 बाय 0 को मैंने जैसे क्या बोला कि ये क्या टर्म बनेगी, साइन इंफिनिटी बनेगी। अब साइन का कोई भी एंगल हो, आपको इसकी रेंज पता है, साइन का एंगल कुछ भी हो उसकी रेंज -1 to 1 के अंदर, मतलब कुछ भी हो जाए साइन का एंगल, चाहे इंफिनिटी क्या होगा हमें काउंट नहीं कर सकते ना, वो कुछ भी हो, 300, 3000, 3 लाख, जितनी मर्जी पीछे जीरोस लगा दो, 3 लाख के भी, 3 करोड़ के ऊपर भी जितनी मर्जी जीरोस लगा दो, आएगा तो आंसर किसके अंदर, बिटवीन -1 और 1 के अंदर। तो ये नंबर जो भी आएगा वो किसके अंदर आएगा, बिटवीन -1 और 1। ये टर्म -1 और 1 के अंदर आएगी, तो उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन के आएगा, 0। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन के आएगा, 0। और इस तरफ कितना बनेगा, 0। ये भी सेम ही चीज है, मैं दोबारा लिख देता हूं, ये साइन इंफिनिटी बन जाएगा और नंबर किसके अंदर आएगा, बिटवीन -1 और 1, तो ये आंसर भी क्या होगा,
इससे लेफ्ट हैंड राइट लिमिट का आंसर तो क्या आ गया, जीरो आ गया। लेफ्ट लिमिट का आंसर भी जीरो है, राइट लिमिट का आंसर भी जीरो है। और तीसरी चीज देखो ना, लेफ्ट लिमिट भी जीरो है, राइट लिमिट भी जीरो है, और तीसरी टर्म एफ ऑफ जीरो, थर्ड टर्म भी जीरो होनी चाहिए ना, वो भी कितना पता है, जीरो ही गिवन है। तो सारी टर्म्स का आंसर जीरो के इक्वल आ रहा है, मतलब सब कुछ इक्वल है। तो फंक्शन क्या बन के आ गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन के आ गया है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कोई दिक्कत, क्लैरिटी होगी। चेक द डिफरेंशियबिलिटी, इस क्वेश्चन से मैं पूरा स्टेप्स लिख के करूंगा डिफरेंशियबिलिटी चेक। वैसे तो हम मॉड का ग्राफ बता के भी दिखा सकते हैं, बट मैं इसमें पूरा कंसेप्ट अप्लाई करके दिखाऊंगा। मॉड के ग्राफ से ये पता ना कि 5 के ऊपर ग्राफ बनेगा, कॉर्नर आ गया तो फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल बन के आ गया। कर सकते हैं उस तरीके से, बट सब्जेक्टिव दिखाना है तो प्रॉपर मेथड से दिखाएंगे। सब्जेक्टिव मेथड कैसे बनेगा, सब्जेक्टिव मेथड में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h approaches to 0 f of a minus h 5 minus h minus f of 5 whole divided by minus h। ठीक है जी। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h approaches to 0 f of 5 plus h minus f of 5 whole divided by h। f of 5 plus h minus f of 5 पता ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव आपको, बस वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज किस तरह, 5 माइनस एच करो जरा पुट, इस जगह h वैल्यू पुट कर दो 5 माइनस एच, 5 माइनस एच माइनस 5 पुट करोगे, 5 माइनस 5 जीरो अपॉन माइनस एच, 5 एंड 5 कैंसिल हो गया, कितनी टर्म बचेगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एच तो वो h बन जाएगा, जीरो तो खत्म ही हो गया, और नीचे माइनस एच कैंसिल करके आंसर क्या बन के आ गया, -1। हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया -1। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव में सॉल्व करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट कर दो, 5 प्लस एच पुट करोगे तो कितना बनेगा, मॉडुलस ऑफ 5 प्लस एच माइनस 5, देखो ना x वैल्यू पुट करनी है 5 प्लस एच माइनस 5 माइनस एफ ऑफ 5 पुट कर दो, 5 माइनस 5 0 बाय एच कैंसिल हो गया, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इस बार दोनों ही पॉजिटिव है, h बाय एच कैंसिल करके 1 आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो दोनों टर्म्स क्या बन के आ गई, नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल आ गया दैट मींस फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जो ए पॉइंट है एट 5। क्लियर है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, कोई डाउट नहीं है। सेम क्वेश्चन, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, 2025 का ही क्वेश्चन है। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट दिस पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है इस पॉइंट के ऊपर, कैसे चेक करूंगा, सेम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव 2x माइनस 3 मतलब -2 के ऊपर चेक करनी है ना, -2 के ऊपर चेक करनी है, मतलब f ऑफ -2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ -2 होल डिवाइडेड बाय h। दूसरी तरफ टर्म बनेगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मतलब फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ 2 -2 प्लस h माइनस एफ ऑफ -2 होल डिवाइडेड बाय h। क्लियर है, लेस देन -2 मींस ऊपर वाला फंक्शन यूज हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू, सॉरी इस जगह आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्योंकि डेरिवेटिव है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -2 माइनस h ऊपर वाली टर्म में पुट कर दो, 2 -2 माइनस h -3 f ऑफ -2 पुट करो जरा, देखो -2 इक्वालिटी किस जगह है, इक्वालिटी ऊपर वाली टर्म में ही है, इक्वालिटी फॉर इक्वालिटी ऊपर वाली टर्म में वैल्यू पुट करो, 2 इंटू -2 -3 ऑल डिवाइडेड बाय h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -4 -2h -3 सेकेंड ब्रैकेट -4 -3
होल डिवाइडेड बाय एच। टर्म बनेगी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 -7 -2h माइनस माइनस +7 अपॉन एच। 7 7 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे एच भी कैंसिल हो गया, आंसर क्या बन के आएगा -2 आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू -2। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव किस तरह सॉल्व करोगे? सेम वैल्यू पुट करो फॉर 2 + h, 2 + h मतलब ग्रेटर, -2 + h मतलब ग्रेटर देन -2 इन दिस पार्ट। इन सेकेंड पार्ट वैल्यू पुट करोगे, इट इज -2 + h + 1 माइनस f ऑफ -2। देखो फॉर -2 इक्वालिटी फर्स्ट केस में, तो ऊपर वाली टर्म में वैल्यू पुट होगी, ऊपर वाली टर्म वैल्यू पुट करोगे, मतलब ऊपर वाली टर्म में वैल्यू पुट करोगे तो ये टर्म बनेगी होल डिवाइडेड बाय h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 + h -4 -3 होल डिवाइडेड बाय h। 7 हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कुछ गड़बड़ है आई थिंक। -2 + h + 1 ये बन जी क्या आएगा -h। इस जगह गड़बड़ हो गई है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी मेरी मिस्टेक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस माइनस, तो वो माइनस आएगा तो कट के क्या आएगा 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। एंड फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, -2 + h + 1 फिर ऊपर पुट करोगे -2, ठीक है, -4 -3 -1 + h + 7 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय h। कितनी टर्म बच के आएगी? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 6 + h अपॉन h, 6 + h अपॉन h। क्लियर है? इसे सेपरेट सेपरेट करके लिख दो, सेपरेट करोगे मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 6 अपॉन h + h/h, ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया ना, 1 6 अपॉन 0 हो गया, तो ये इंफिनिटी बन गया। इंफिनिटी +1 मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी +1 मतलब इंफिनिटी, तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो इंफिनिटी हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है 2, तो दोनों क्या हो गए नॉट इक्वल। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरी कोई मिस्टेक ना हो, अदरवाइज ये ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फंक्शन क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखो जरा 2024 का क्वेश्चन है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अलग अलग फंक्शन गिवन है, कॉन्टिन्यूस गिवन है फॉर 2, फॉर लेफ्ट लिमिट अलग गिवन है, फॉर इक्वल टू 2 अलग गिवन है, फॉर राइट लिमिट अलग गिवन है। सब कुछ अलग अलग कर दो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, x -2 अपॉन मॉडुलस ऑफ x -2 प्लस c आ जाएगा फॉर 2 नेगेटिव। फॉर राइट हैंड लिमिट सारे इक्वली गिवन है बट फंक्शन अलग अलग है। फॉर राइट हैंड लिमिट दिस फंक्शन इज लिमिट x approaches to 2 positive x -2 upon modulus of x -2 plus b। क्लियर है? नाउ 2 नेगेटिव मतलब अगर डायरेक्टली कर पाओ नेगेटिव टर्म तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉपर वे क्या है, पुट x इज इक्वल टू 2 -h, 2 -h पुट करोगे, x किसी भी नंबर को अप्रोच करे, h किसे अप्रोच करेगा 0, मींस क्या टर्म बनेगी? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, पुट करो 2 -h -2 नीचे, मॉडुलस ऑफ 2 -h -2 प्लस h, 2 2 कैंसल, 2 2 कैंसल, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इट इज -h अपॉन h प्लस ए, कैंसल हो गया, -1 + a आ गया, -1 + a कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है -1 + a। राइट हैंड लिमिट, फॉर राइट हैंड लिमिट क्या टर्म बनेगी? फॉर राइट हैंड लिमिट पुट x इक्वल टू 2 + h, सेम h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, क्या बनेगी टर्म 2 + h -2,
डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 2 प्लस एच माइनस 2 प्लस बी। 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, एच बाय एच बच गया, मतलब 1 प्लस बी। देखो कोई स्टेप रिक्वायर्ड नहीं है, अगर डायरेक्टली सोच पाओगे मॉडुलस टर्म लेस देन 2 नेगेटिव है, देन डायरेक्टली कैंसिल होकर -1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली मॉड वाली टर्म फॉर ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव है, देन कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है, विदाउट दीज टर्म्स भी आप कर सकते हो। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आ गए, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 बन के आ गए। लेफ्ट लिमिट आंसर आ गया -1 प्लस ए, राइट लिमिट आंसर आ गया 1 प्लस बी, एफ ऑफ 2 आ गया ए प्लस बी। नाउ इक्वेट करो फर्स्ट नंबर विद दिस नंबर, -1 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, 1 प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए कैंसल, बी इज इक्वल टू माइनस, बी बी कैंसल, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1, फाइनल आंसर्स हैं। क्लियर है? इजी क्वेश्चन। ठीक है जी, मतलब मैं जो बोल रहा हूं ना कि वो चीज देखना कि जो अगर डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ ना, इस चीज को अप्लाई कर दो। मॉड ऑफ x माइनस 2 है कि x माइनस 2 पॉजिटिव आएगा अगर x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, फॉर लेस देन 0 इट इज नेगेटिव, मतलब फॉर x ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव है, फॉर x लेस देन 2 नेगेटिव है। ठीक है जी, फॉर ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव है, मतलब डायरेक्टली पॉजिटिव बाय पॉजिटिव कैंसिल करके 1 आ गया, फॉर ग्रेटर देन 2, फॉर लेस देन 2 नेगेटिव नेगेटिव है, कैंसिल करके -1। मतलब फिर ये रिक्वायर्ड नहीं है करना अगर आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर दोगे तो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया 2025-26 सैंपल पेपर में, डिफरेंशिएशन बिल्कुल एग्जैक्टली प्रॉपर्टी के ऊपर भी सोच। ठीक है जी, बड़ा ही अलग क्वेश्चन। एक्चुअली ऐसे डायरेक्ट भी कर सकता हूं, मैंने कई जगह पे डायरेक्ट भी की है, बट क्वेश्चन में ना मेंशन है डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करना, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके इस क्वेश्चन को करना, बिल्कुल अलग क्वेश्चन, समझ आना। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, जो हमने, मैं राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा ना, उसे लिख रहा हूं, एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं ये डेरिवेटिव के डेफिनेशन के ऊपर? एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं प्लीज, जो मैं बार बार यूज करूंगा। मतलब ये डिफरेंशिएशन होगी है किसी भी चीज की ए पॉइंट के ऊपर, मतलब ये मैं एट एक्स इक्वल टू ए के लिए बोलता हूं, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, ए मतलब मैं जो यूज करूंगा ना क्वेश्चन में, मैं वही चीज दिखा देता हूं। अगर मैं क्वेश्चन में एफ डैश 0 का यूज करूंगा क्वेश्चन में एक जगह पर, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो क्या आंसर आएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय एच। देखो मैंने इस जगह पे एफ डैश 0 किसे लिख दिया, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। क्लियर है? अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से करेंगे, मैं बार बार डेफिनेशन लिख के करूंगा क्वेश्चन। हमारे पास ये टर्म पता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्या टर्म पता है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई पता है। देखो फॉर दिस कंडीशन आप पहले 0 फाइंड आउट कर लेते हैं। हर बार ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा आप एक्स एंड वाई को 0 पुट कर देना। एक्स एंड वाई को 0 पुट करोगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0, मतलब एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ स्केयर 0। इस तरफ पॉजिटिव है शिफ्ट करके एफ स्केयर 0 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे इस तरफ शिफ्ट किया, एफ ऑफ 0 कॉमन आ जाएगा, अंदर वैल्यू क्या बन के आएगी, एफ ऑफ 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ 0 वैल्यू आ जाएगी 0 और एफ ऑफ 0 वैल्यू हो जाएगी 1। ये दो वैल्यूज बन के आएंगी, एफ ऑफ 0 0 एंड एफ ऑफ 0 1। जो रिक्वायर्ड होगा मैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत जरूरी होती है, एफ ऑफ 0 वैल्यू फाइंड आउट करनी बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है
सबसे पहले मैंने इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट की। अब मैं रिजल्ट लगाने जा रहा हूं। रिजल्ट कौन सा? एफ डैश एक्स के लिए मैं रिजल्ट लिख देता हूं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ डैश एक्स के लिए लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। पहले मैंने एग्जैक्टली ए के लिए लिखा था, यहां पे मैंने चेंज नहीं किया, एक्स इक्वल टू ए है। अब मैंने एक्स के लिए लिख दिया और मैं जीरो वाला यूज करूंगा, देखना इस क्वेश्चन में सेम रिजल्ट बार बार दिखाया मैंने। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसकी वैल्यू कितनी है? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब ये ऊपर से वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच हो गया। ठीक लिखा मैंने स्टेप। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच मैंने वैल्यू पुट कर दी एफ ऑफ एक्स प्लस एच की फॉर्म से। अब न्यूमिनेटर में से कॉमन क्या आएगा? न्यूमिनेटर में से कॉमन आएगा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? एफ ऑफ एच माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एच। प्लीज चेक करो स्टेप ठीक है? बिल्कुल ठीक है स्टेप। एफ डैश एक्स, इस टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स तो बाहर लिख लोगे क्योंकि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, मैंने एक्स वाली टर्म को बाहर लिख दिया। और प्लीज देखना जरा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, प्लीज देखना स्टेप में, एफ ऑफ, मैं इसे जीरो प्लस एच लिख सकता हूं क्योंकि एच को तो लिख ही सकते हो जीरो प्लस एच। और जो पीछे वाला वन है, पीछे वाले वन को हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ जीरो। देखो इस जगह से एफ ऑफ जीरो लिखा जा सकता है ना। एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल है? वन के इक्वल है। एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन की जगह पे मैं एफ ऑफ जीरो लिख देता हूं, एफ ऑफ जीरो होल डिवाइडेड बाय एच। बस ये स्टेप है इसमें समझने वाला। मैंने पहले तो रिजल्ट लगाया, इसकी वैल्यू क्वेश्चन से पुट की, एफ ऑफ एक्स कॉमन किए, एफ ऑफ एच माइनस वन लिखा, एफ ऑफ एच को लिख दिया जीरो प्लस एच माइनस वन को क्या लिख दिया? एफ ऑफ जीरो, जो मैंने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था। अब ये पीछे वाली टर्म जो है फॉर्मूला बन के आ गई, ये देखो एफ डैश जीरो का आ गया ना, पूरा सेम टर्म एफ डैश जीरो वाला रिजल्ट बन के आ गया। तो जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनटू, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो लिख सकते हैं। देखो अब इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है जो गिवन है, पहले तो वो फाइंड आउट पुट करते हैं। एफ डैश जीरो पता है 3, मैंने एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या पुट कर दी? 3, इसकी वैल्यू 3 पुट कर दी। फाइंड आउट क्या करना है? एफ डैश 5, मतलब आप एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे? 5, एक्स की वैल्यू 5 पुट कर दो। एक्स वैल्यू 5 पुट कर दोगे एफ डैश 5, तो ये एफ ऑफ 5 हो गया इंटू 3। वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5 भी गिवन है, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5 कितनी पता है? 2, 3 इंटू 2 कितना होता है? 6, तो एफ डैश 5 की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्लियर है? इस क्वेश्चन को ना मैंने भी कई बार डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी किया, कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बट क्वेश्चन में ना मेंशन्ड है बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव मेंशन है, तो हमने इस रिजल्ट का यूज करना ही करना है। क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले जो क्वेश्चन पता है उसमें एक्स वाई वैल्यू जीरो पुट कर देनी है, उससे आपके पास एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ जीरो वैल्यू आ जाएगी। फिर मैंने ये रिजल्ट दोबारा से लिखा, इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट की, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एक्स कॉमन कर दिया, सिंगल एच को जीरो प्लस एच लिख दिया और वन की वैल्यू एफ ऑफ जीरो पुट कर दी, और इससे यही टर्म हमारी एफ टेस्ट जीरो बन गई। एफ टेस्ट जीरो की वैल्यू 3, एफ ऑफ एक्स करके वैल्यू फाइंड आउट पुट करके हमारा आंसर बन के आ गया था। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अलग क्वेश्चन था। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, 5 नंबर के क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास ये फंक्शन पता है, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 के ऊपर फंक्शन क्या पता है? कॉन्टिन्यूस पता है, हमने पी एन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए है। पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करता हूं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, किस नंबर के ऊपर करेंगे? जहां ब्रेक आ रहा है। ब्रेक कहां पे आ रहा है? पाई बाय 2 के ऊपर आ रहा है। पाई बाय 2 1 माइनस साइन क्यूब एक्स होल डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर एक्स, 3 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, इस स्टेप को मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का न्यूमिनेटर में फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन क्यूब एक्स, मतलब 1 माइनस साइन एक्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में इस कॉस स्क्वायर एक्स को, जो क्वेश्चन वाला कॉस स्क्वायर एक्स था, इसे मैं लिख सकता था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और इस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को भी आप क्या करो कि इससे मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। इस स्टेप को तो कैंसिल कर दो। मैंने डायरेक्टली नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख के उसे भी ब्रेक कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 पुट कर देते, 1 प्लस साइन 90 साइन स्क्वायर 90, डिनोमिनेटर में 3, 1 प्लस साइन 90, 1 1 1, नीचे 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 अपॉन 3 बाई 2, कैंसल करके आंसर हो जाएगा 1 अपॉन, कैंसल करोगे आंसर क्या बन के आ जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा आंसर। क्लियर है? लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1 अपॉन 2। अब मैं राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करने जा रहा हूं, प्लीज देखना इस बार राइट हैंड लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 पॉजिटिव, पाई बाय 2 पॉजिटिव पुट करोगे क्यों 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। अब देखते हैं इस केस में वैल्यू ऑफ x पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ x क्या होगा, मैं डायरेक्टली कुछ नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं, डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं वैल्यू ऑफ x पुट करने जा रहा हूं राइट हैंड लिमिट वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। पाई बाय 2 प्लस एच, पाई बाय 2 प्लस एच पुट करोगे, x किसी भी नंबर को अप्रोच करे, h किसे अप्रोच करेगा, हमेशा 0 को। कर दो पुट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्यों 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस एच, डिनोमिनेटर में कितना आएगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस एच होल स्क्वायर। करो अंदर मल्टीप्लाई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्यों 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन कॉस चेंज हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो 1 माइनस कॉस एच, डिनोमिनेटर 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई माइनस 2h होल स्क्वायर, पाई पाई भी कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस एच 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 4h स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 4h स्क्वायर। देखो इसे 1 बना सकते हैं, किस तरह से टर्म्स चेक करना जरा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसे तो मैं कैंसिल कर देता हूं 2 क्यों साइन h बाय 2 बाय h होल स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना कि इस जगह भी स्क्वायर है, इस जगह भी स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर कॉमन कर दिया। इसे 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ये पूरी टर्म क्या बन के आ गई 1, और जो रिमेनिंग बच के आएगा वो आ जाएगा क्यू बाय 4, 2 स्क्वायर 4 हो गया ना, क्यू अपॉन 4 आ गया। ये हमारा क्या बन के आ गया राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई एंड राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी 1 अपॉन 2, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी 1 अपॉन 2, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई है क्यू अपॉन 4। हमने फाइंड आउट क्या करना है पी एंड क्यू, पी क्या पता है ये वाली टर्म। अब कॉन्टिन्यूस गिवन था, कॉन्टिन्यूस पता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2। कॉन्टिन्यूस गिवन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है ये 1 अपॉन 2, राइट हैंड लिमिट क्या है क्यू अपॉन 4, एफ ऑफ पाई बाय 2 मतलब पी, तीनों इक्वल आ गए। अब इक्वेट कर दो, पी आंसर क्या हो गया डायरेक्टली 1 अपॉन 2, दोनों टर्म्स इक्वेट करोगे क्यू बाय 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्यू इज इक्वल टू 2, फाइनल आंसर। पी भी फाइंड आउट हो गया एंड क्यू भी फाइंड आउट हो गया। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल।
थोड़ा लेंथी है बट 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या कंसेप्ट चल रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस टर्म इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल पता है, हमने फाइंड आउट करनी है ए एंड बी की वैल्यू। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैंने क्या बोला था कि वो फंक्शन पक्का ही कॉन्टिन्यूस भी होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% शेयर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा। पता नहीं ये चीज, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं लेके चलता हूं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लेके चल रहा हूं, क्योंकि उससे दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने ना, ए एंड बी, इसलिए मेरे को कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही करने पड़ेंगे, तभी मैं ए एंड बी फाइंड आउट कर पाऊंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है इसलिए कॉन्टिन्यूस होगा। मैंने कॉन्टिन्यूटी वाला कंसेप्ट लगा दिया। किस पॉइंट के ऊपर? मैं 1 के ऊपर करूंगा। क्यों? क्योंकि 1 पे क्वेश्चन ब्रेक कर रहा है। लेफ्ट लिमिट में क्या होगा? ए एक्स प्लस बी। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा? 1 पॉजिटिव मतलब 2x स्क्वायर माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट में आ गया ए एक्स प्लस बी, राइट हैंड लिमिट में क्या आ गया? 2x स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है? अब मैं वैल्यू ऑफ एक्स 1 पुट कर देता हूं, ये बनेगा a प्लस बी। इस तरफ 1 पुट करोगे 2 इंटू 1 माइनस 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अब ये पता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। किस जगह पे? 2 के ऊपर, क्योंकि बिटवीन 0 एंड 2 तो सारी जगह पे डिफरेंशिएबल है ना। तो डिफरेंशिएबल गिवन है, डिफरेंशिएबल गिवन है मतलब उस चीज की डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। डिफरेंशिएबल गिवन है मतलब उस चीज की डिफरेंशिएशन पॉसिबल है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ही कर देता हूं। इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी ए आते हैं ना डिफरेंशिएशन, तो बेसिक 0 to 1, और बिटवीन 1 एंड 2 आंसर क्या होगा? 2 इंटू 1 माइनस 1। तो ये बन के आएगा a एंड 1 फॉर दिस नंबर। ठीक है जी। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 के ऊपर, मतलब 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव में वो डिफरेंशिएबल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव डिफरेंशिएबल। 1 नेगेटिव पे आंसर क्या है? 1, 1 पॉजिटिव पे, सॉरी 1 नेगेटिव पे a और 1 पॉजिटिव पे 1। ए वैल्यू 1 होगी, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है ना कि लेफ्ट हैंड राइट डेरिवेटिव सेम हो गया क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और कॉन्टिन्यूस से एक इक्वेशन आ चुकी थी हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। a वैल्यू 1 है, b वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b वैल्यू कितनी आ जाएगी? b वैल्यू पुट करके आ जाएगी आपके पास 0। अब एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लो, मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं है? a मेरी मिस्टेक है, बिल्कुल मिस्टेक है, ये किसी ने देखा ही नहीं। सॉरी मिस्टेक है मेरी। यहां पे मैंने इसकी डिफरेंशिएशन गलत की थी, इस पार्ट की डिफरेंशिएशन ही गलत की है। ax की तो मैंने a कर दी, इसकी डिफरेंशिएशन ही गलत कर दी, मैंने वैल्यू पुट कर दी। 4x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर की 4x माइनस 1। अब आप वैल्यू ऑफ x 1 इस जगह पे पुट करोगे, प्लीज देखना मेरी मिस्टेक थी। वैल्यू ऑफ x 1 पुट करोगे तो 4 माइनस 1 हो गया। 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। तो ये तो 3 बन के आ गया, तो इस जगह पे जो वैल्यू ऑफ a आएगी वो कितनी होगी? 3 बन के आ जाएगी। ठीक है, मेरी मिस्टेक पता चल गया ना, मैंने डिफरेंशिएशन करनी मिस कर गया था मैं वहां पे। डिफरेंशिएशन करके वैल्यू ऑफ a आ गई है 3, पुट कर दो। 3 प्लस b इज इक्वल टू 1, b वैल्यू होगी है -2। b वैल्यू -2 बन के आ गई। कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ये आ गया फिर वही मॉडुलस वाला क्वेश्चन। मैं इसे फिर से कर देता हूं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। क्या हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4 के ऊपर। फॉर सबसे पहले आप बनाओ इंटरवल 3, 4। मतलब क्या केसेस बनेंगे? केसेस सोचना, लेस देन 3, बिटवीन 3 एंड 4 एंड ग्रेटर देन 4। 3 केसेस बनेंगे ना, लेस देन 3, बिटवीन 3 एंड 4 एंड ग्रेटर देन 4। अगर x 3 से लेस है, केस फर्स्ट। अगर x लेस देन 3 है, 3 से छोटा, 3 से छोटा कुछ भी पुट करो, साइंस चेक करने, सिर्फ साइंस चेक करने के लिए बोल रहा हूं। 3 से छोटा कुछ भी पुट करो, मैं 0 पुट कर देता हूं।
जीरो पुट करोगे तो कितना आएगा ये, 3 से छोटा, नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, तो दोनों टर्म्स को मैं क्या लगाऊंगा, नेगेटिव। दोनों टर्म्स को नेगेटिव यूज करेंगे। नेगेटिव यूज करेंगे तो -x+3 -x+4, तो कितना बन के आएगा, -2x+7, -2x+7। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर क्या है, फॉर x लाइज बिटवीन केस सेकंड, अगर x 3 एंड 4 के अंदर लाई करेगा, बिटवीन 3 एंड 4, क्योंकि सेकंड केस यही होगा ना, 3 एंड 4। ये 3 4 पता ना, इसे इक्वल टू 0 करोगे 3 आएगा, इसे इक्वल टू 0 करोगे 4 आएगा, मैंने यहां से उठाए थे। अब 3 एंड 4 के अंदर 3 इंक्लूड नहीं करेगा, इस जगह पे 3 इंक्लूड कर दो, करो जरा पुट। 3 एंड 4 के अंदर आप 3.5 पुट करोगे, 3.5 पुट करोगे तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा, इस जगह पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो मैं फर्स्ट वाली टर्म के आगे पॉजिटिव लगा देता हूं, सेकंड टर्म के आगे नेगेटिव लगा देता हूं। इसमें से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, -3 + 4 1 आ गया। हमारा इस केस में फंक्शन क्या बन के आ गया, 1 बिटवीन 3 एंड 4 के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या है, एफ ऑफ केस 3 क्या है, x लाइज बिटवीन 4 टू ग्रेटर देन 4 ही लिख दो बस, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ग्रेटर देन 4 है क्योंकि 4 मैंने इस जगह पे इंक्लूड नहीं किया था, इस तरफ इंक्लूड कर दिया। 4 से ग्रेटर कुछ भी पुट करोगे, पूरा नंबर विदाउट मॉड सोच के देखना, सिर्फ सिंपल्स के लिए। 5 पुट करोगे पॉजिटिव, 5 पुट करोगे पॉजिटिव, मतलब ये आएगा 2 1 पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर बनेंगे। सिर्फ साइंस चेक कर रहा हूं मैं, वैल्यू पुट करके, x -3 + x -4 2x -7, तो हमारा थर्ड फंक्शन ये बन गया। मतलब मैं इसे फंक्शन को प्रॉपर इस तरह से लिख सकता हूं, -2x+7 फॉर x लेस देन 3, फॉर x लाइज बिटवीन 3 एंड 4 आंसर इज 1, फॉर x ग्रेटर देन 4 आंसर इज 2x -7। ठीक है। अब मैं 3 के लिए पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे, फिर 4 के लिए चेक करोगे, क्योंकि 3 एंड 4 के ऊपर ब्रेक है ना, बाकी जगह तो ब्रेक नहीं है। तो डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करनी है पूरे टर्म में, फॉर x = 3, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, कर अपने आप लेना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा 3 के लिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f of 3 minus h minus f of 3 होल डिवाइडेड बाय -h, और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f of 3 plus h minus f of 3 होल डिवाइडेड बाय h। अब 3 माइनस h में क्या पुट करना है, इस जगह पे पुट करना है 3 माइनस h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -2 into 3 minus h प्लस 7 लेस देन 3 है ना, और f of 3 के ऊपर तो क्या पता है, डायरेक्टली वैल्यू 1 पता है, डायरेक्टली वैल्यू क्या पता है, 1 होल डिवाइडेड बाय -h। सिमिलरली दूसरी साइड क्या पुट करोगे, 3 पॉजिटिव, देखो यहां पे चेक करना, 3 + h मतलब 3 से ग्रेटर नंबर, तो उस केस में तो क्या आएगा 1, और 3 के लिए भी क्या है 1, ये तो 1 - 1 हो गया, ये तो पूरी टर्म ही 0 बन के आ गई। इस तरफ सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -6 + 2h + 7 - 1 अपॉन -h। देखो 6 कैंसिल हो गया ना, ये वाला तो पूरा h भी कैंसिल हो गया, -2। तो इस जगह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल हो गए, फॉर x = 3 इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। सिमिलरली आप 4 के लिए भी चेक कर सकते हो, नॉट डिफरेंशिएबल। इसको करने के मैंने पहले भी मेथड बताए थे, बट वो ऑब्जेक्टिव में आप डिफरेंशिएशन से सिंपल सोच सकते हो, सब्जेक्टिव में तो आपको पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे अब 5 मार्क्स में आया तो पूरा क्वेश्चन ही लिख के दिखाओगे, अब 4 के लिए आप अपने आप कर सकते हो, होप ये आपके लिए काम छोड़ रहा हूं। 4 के लिए अपने आप कर देना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल शो करना है फॉर 4, कर दोगे ना तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा। मैंने इसे ग्राफिकली भी सिखाया था, कैसे सॉल्व करो, ग्राफिकली कर दो, ग्राफ ड्रॉ करके। मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके भी सिखा दिया, अब ये मैंने थर्ड वे भी सिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसीलिए सिखा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन। बस इस केस में आप एक चीज याद रखना,
क्या जो ई रेस टू पावर इन्फिनिटी होता है वो इन्फिनिटी होता है और ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। बस मैं इस चीज का यूज करूंगा। ई रेस टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी और ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? माइनस जीरो। क्लियर? अब इस केस में डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है हमने। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब इसमें अलग अलग देखो चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या देखूंगा? लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव e रेस टू पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 e रेस टू पावर 1 बाय एक्स प्लस 1। और राइट हैंड लिमिट में क्या होता है? लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस 1 e रेस टू पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 नीचे e रेस टू पावर 1 बाय एक्स प्लस 1। देखो बड़ी खास चीज बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर कई बच्चों को ना कंफ्यूजन रहती है कि मैं किस जगह जीरो प्लस एच जीरो माइनस एच पुट कर देता हूं या कोई भी नंबर, अगर दोनों साइड सेम फंक्शन आ जाए, इस तरफ एंड इस तरफ सेम फंक्शन आ जाए, तो आपको पुट करना ही बेटर मेथड है। बट अगर इस जगह अलग फंक्शन है, इस जगह अलग फंक्शन है, तो आप एक्स की जो वैल्यू है वो पुट कर दो, एक्स की जो भी वैल्यू है वो पुट कर दोगे। अदरवाइज अगर दोनों साइड सेम फंक्शन है तो आसान मेथड क्या होता है कि आप इसमें लेफ्ट लिमिट में जीरो माइनस एच पुट कर दो और राइट लिमिट में जीरो प्लस एच पुट कर दो। समझ आया किस जगह करना है? अगर दोनों अलग अलग फंक्शन हैं फिर तो आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा। अगर डिफरेंट फंक्शन है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, अगर क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाए। अगर ना सॉल्व हो तो फिर हमें यही पुट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली नहीं सॉल्व होगा तो इसी तरह से पुट करोगे। देखना जरा प्लीज। लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, अब जब मैं माइनस एच पुट करूंगा तो ये बनेगा ई रेस टू पावर 1 बाय माइनस एच माइनस 1 ई रेस टू पावर 1 बाय माइनस एच प्लस 1। पुट करना आ गया ना, जीरो माइनस एच मतलब 1 अपॉन माइनस एच 1 अपॉन माइनस एच प्लस 1। ई रेस टू पावर जीरो पुट करो तो ये बनेगा ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी। ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? जीरो। पता ना एच वैल्यू जीरो पुट करोगे 1 बाय इन्फिनिटी हो गया ना, तो माइनस इन्फिनिटी हो गया। ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब मैंने क्या लिखवाया है? जीरो। तो ये टर्म बन के आ गई जीरो माइनस 1 जीरो प्लस 1। आंसर क्या बन के आएगा? माइनस 1। क्लियर है? आंसर माइनस 1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर जीरो प्लस एच आ जाए, इसमें प्लस एच पुट करोगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ई रेस टू पावर 1 बाय एच माइनस 1 नीचे क्या हो जाएगा? ई रेस टू पावर 1 बाय एच प्लस 1। अब इस जगह देखो, इस जगह वैल्यू पुट करोगे ये इंफिनिटी बन जाएगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म होगी। अगर देखो ना एच वैल्यू जीरो पुट करोगे ई रेस टू पावर इंफिनिटी, ई रेस टू पावर इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी। नीचे भी इंफिनिटी। अब दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, मतलब मैं डिवाइड कर दूंगा बाय ई रेस टू पावर 1 बाय एच से। प्लीज चेक करना, ई रेस टू पावर 1 बाय एच से डिवाइड कर दो। क्लियर है? ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। और दूसरी तरफ अगर मैं इस जगह वैल्यू पुट कर दूं तो 1 माइनस 1 बाई रेस टू पावर इंफिनिटी नीचे 1 माइनस 1 बाई रेस टू पावर ई रेस टू पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा 1 बाई इंफिनिटी नीचे 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी प्लस आएगा नीचे 1 बाई इंफिनिटी जीरो नीचे भी जीरो 1 बाय 1 मतलब 1 आंसर हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट 1 एंड माइनस 1 है। अगर दोनों टर्म्स नॉट इक्वल हो जाएंगे तब फंक्शन नॉट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो, यही चीज शो करनी है। इजी क्वेश्चन है एंड काफी अलग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर में आने के लिए। क्लियर है क्वेश्चन? बिल्कुल क्लियर है। देखो फिर जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, मैं दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। पहले आप कॉन्टिन्यूटी चेक करना। गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन करवाया कि पहले आप कॉन्टिन्यूटी चेक करना और फिर इसकी डिफरेंशिएशन करके एक वैल्यू आ जाएगी, याद है? फिर दोनों से सॉल्व करके आप ए एंड बी फाइंड आउट कर दोगे। मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, सेम क्वेश्चन है। आप इससे इस टाइप का क्वेश्चन है, प्लीज सेम क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। कंप्लीट कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा।
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 2023 में आया था शायद। इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। आसान सा क्वेश्चन था, दिखाया बहुत लंबा है, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन, राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन, फंक्शन दे दिया और नीचे बोल दिया कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करो राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो बताना है, और f'2 एंड f'-2 चेक करना। बस क्वेश्चन सेम ही है, बस प्रेजेंटेशन अलग दे दी। क्लियर है ना? तो राइट हैंड डेरिवेटिव पहले चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 के लिए। x इज इक्वल टू 1 के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव, इतना आपको करना आता है। मैंने नेक्स्ट पेज पे दोबारा क्वेश्चन लिखा है इस चीज का, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसमें वैल्यू पुट करोगे 1 प्लस h माइनस 3 होल मॉडुलस, माइनस 1 पुट कर दो, 1 भी ऊपर ही पुट हो जाएगा ना, 1 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h माइनस 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 h। अब देखो जरा, जो 1 से ग्रेटर है, अगर मैंने इसे ऐसे नहीं प्रेजेंट करता, थोड़ा और अच्छा प्रेजेंट कर लेता हूं, आसान हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। मॉड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। मॉड ऑफ x माइनस 3 है ना, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 3 फॉर x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ x माइनस 3 फॉर x माइनस 3 इज लेस देन 0। मतलब अगर x 3 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी, अगर x 3 से लेस है तो नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी। अब जो 1 से ग्रेटर है, मतलब 1 से ग्रेटर मतलब 3 से लेस लेके चल रहा हूं, तो मैं इसमें नेगेटिव वाली, क्योंकि हम तो नियरेस्ट लेना होता है ना, तो इस केस में मैं नेगेटिव वाली वैल्यू लेके चल पड़ता हूं, वो बड़े क्लैरिटी से क्वेश्चन आएगा। माइनस ऑफ x माइनस 3 लेके चल पड़ते हैं, समझ आया? क्योंकि ना 1 से ग्रेटर, हमने तो 1 के आसपास चलाना ना, तो ये मैं 1 एंड 3 के अंदर बता रहा हूं। 1 एंड 3 के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव वाला है, क्योंकि लेस देन 3 में ये फंक्शन है। क्लैरिटी है? तो मैं फंक्शन देखो ना, इससे अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी टर्म। तो इस केस में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, देखना प्लीज, हम 1 के लिए पुट कर रहे हैं, तो 1 प्लस एच किस में पुट हो जाएगा, इसमें, तो माइनस ऑफ 1 प्लस एच माइनस 3, और 1 भी आप इसी में पुट कर दो। 1 इस जगह पे पुट करोगे तो कितना आएगा, मैं 1 पुट करता हूं इस जगह पे, माइनस ऑफ 1 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय एच। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 1, ये बन के आ जाएगा h माइनस 2 माइनस, ये बन के आएगा माइनस 2 प्लस 2, देखो ना, ये माइनस 2 प्लस 2 हो गया, फिर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h प्लस 2 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय h कैंसल, माइनस 1 आंसर कैंसिल हो गया, माइनस 1 फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लैरिटी होगी? राइट हैंड डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट करना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ किस चीज का, देखो ना, सेकंड पार्ट के लिए क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेस देन 1 के लिए तो सेम ही फंक्शन होगा ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये कैलकुलेशन होगी, मैं नहीं करूंगा, आप लिख लेना, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय h। बस इस केस में वैल्यू पुट करनी है, आप अपने आप इसे पुट कर दोगे, 1 माइनस h इसी जगह पे पुट होगा, तो मतलब 1 माइनस h होल स्क्वायर बाय 4। ये बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, आप इसे अपने आप करना, डेरिवेटिव सॉल्व। माइनस f ऑफ 1 के लिए तो मैंने अभी जो सॉल्व किया था वही वाली सेम चीज आएगी, माइनस ऑफ 1 माइनस 3, क्योंकि देखो ना, इक्वालिटी फॉर 1 है, इक्वालिटी फॉर ऊपर वाले फंक्शन के लिए, होल डिवाइडेड बाय h। ये आप चेक कर लोगे फाइंड आउट करके कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो आप कर सकते हो सॉल्व, इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगा। थर्ड पार्ट इसी के ऊपर पूछा कि आंसर इक्वल है या नहीं है, वो चेक करोगे, आपको पता लग जाएगा कि इक्वल है या नहीं है। थर्ड पार्ट कर सकते हो कैलकुलेशन। फोर्थ पार्ट क्या, f'2 एंड f' माइनस 1 फाइंड आउट करना। मतलब फोर्थ पार्ट तो सिंपल ही है कि जो क्वेश्चन आया है इसकी डिफरेंशिएशन करनी है,
एफ डैश कितना है 2, 2 एफ डैश 2, इस केस की डिफरेंशिएशन होगी ना बिटवीन 1 एंड 3। देखो ना बिटवीन 1 एंड 3 मैंने ये वाला फंक्शन बोला था, तो एफ डैश 2 करना है तो पहले इसकी डिफरेंशिएशन कर दो। कितनी आएगी इसकी डिफरेंशिएशन -1। दिख रही है, मैंने इस पार्ट की डिफरेंशिएशन की है क्योंकि ग्रेटर देन 1 के अंदर ही 2 आएगा ना, तो एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। सिमिलरली हमने दूसरी चीज की फाइंड आउट करनी है, एफ डैश -1 फाइंड आउट करना है। एफ डैश -1 मतलब लेस देन 1 है, इसलिए डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट एफ डैश एक्स कितनी टर्म बनेगी 2x/2 -3 प्लस 0 जाएगा, कैंसिल हो गया, वैल्यू ऑफ x आगे x -3। फाइंड आउट करना एफ डैश -1 -3 -4, दोनों आंसर्स आ गए। यही फाइनल आंसर है सॉल्व करके जो भी बन के। क्लियर है, बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई थिंक बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। प्लीज बेटा अगर वीडियो देखी है लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।